एक समय की बात है, दिल्ली शहर में चारुलता नाम की एक औरत रहती थी। वो झूठी शान और दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करती थी। देखिए जी, इस हीरोइन ने कितना सुंदर सोने का हार पहन रखा है। मुझे भी एक ऐसा हार दिलवा दीजिए ना। क्या? एक सोने का हार? अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान के लिए तुम उस एकता कपूर के बनाए धारावाहिक देखना बंद कर दो। अरे बहू, चादर जितनी लंबी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस झूठी शान में पड़कर अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए हैं। अरे ये बुढ़िया बीच में कहां से आ गई? जब देखो पटर 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 करती रहती है। देखो चारू, तुम्हारे ये ड्रामे अब पुराने हो चुके हैं। तुम्हारे इन फिजूल के खर्चों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलता हूं मैं। इतना कहकर नवीन वहां से चला जाता है। ये दोनों माँ बेटे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ दिनों के बाद चारुलता की सास घर में पड़ी पुराने किताबें एक रद्दी वाले को बेच रही होती है। तभी रद्दी वाले के पास रखी एक डायरी चारुलता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। रद्दी वाले भैया, वो लाल रंग की डायरी आपको कहाँ से मिली है? कौन सी डायरी? अच्छा ये, अरे ये डायरी तो मुझे आज नुक्कड़ वाले पुराने मकान के बूढ़े ने बेची है। और भी बहुत अजीब अजीब चीजें उसने मुझे दी है। कहते हैं कि उस मकान में बहुत समय पहले एक जादूगर रहता था। क्या आप मुझे ये डायरी दे सकते हैं? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, आप इसे ले सकती हो। ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। वैसे भी मैं तो इसे कबाड़ में फेंकने वाला था। चारुलता वो डायरी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को चारुलता डायरी हाथ में लिए टीवी देख रही होती है। आज से मैं अपनी सभी ख्वाहिश इस डायरी में लिखूंगी। तभी चारुलता की नजर धारावाहिक की अभिनेत्री पर पड़ती है। वाह, इसने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। मैं भी एक दिन ऐसी ही साड़ी खरीदूंगी। एक काम करती हूँ, अपनी याददाश्त के लिए इस डायरी में लिख लेती हूँ। चारुलता डायरी में उस साड़ी का लंबा चौड़ा बखान लिख देती है। अगली सुबह जब चारुलता नींद से जगती है, तभी अपने बिस्तर के पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, कल रात मैंने डायरी में बिल्कुल वैसी ही साड़ी का जिक्र किया था। इसका मतलब मैं जो भी इस डायरी में लिखूंगी वो बात सच हो जाएगी। ओह, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चारुलता उस करामती डायरी की मदद से ढेर सारे महंगे महंगे गहने और कपड़े हासिल कर लेती है। फिर एक दिन, अरे बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दे। अरे ये बुढ़िया खुद तो कुछ करती नहीं, उल्टा मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है। ये मेरे गले की फांस बन गई है। सबसे पहले तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। चारुलता फौरन अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिख देती है। अब आएगा मजा। थोड़ी देर के बाद, अरे नवीन बेटा, चल जल्दी से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दे, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे आज ही तीर्थ यात्रा पर जाना है। अरे लेकिन आप अचानक इस तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रही हो माँ? एक तो आपकी दवाइयाँ चल रही है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है। आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो? अरे नालायक, तुम मुझसे बहस मत कर, चुपचाप मुझे लेकर रेलवे स्टेशन चल। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलिए। दोनों के जाते ही, अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा, मेरा। कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? एक आदमी होकर मैं अपनी पत्नी के पैर दबा रहा हूँ। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी समझ में नहीं आता कि ना चाहते हुए भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस तरह चारुलता अपने पति को घर का नौकर बना देती है और उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो, उसके बाद बाथरूम में पड़े मेरे कपड़े धोने हैं और मेरे कमरे की सफाई भी करनी है। मैं घूमने जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। चारुलता अपनी नई कार लेकर घूमने चली जाती है। चारुलता के ठाट बाट देखकर मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे जरा इसकी कार तो देखो, ऐसी कार तो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ सही कहा तुमने,
लेकिन इसकी साड़ी और गहनों का तो कोई जवाब नहीं। उधर दूसरी तरफ घर में काम कर करके नवीन की हालत खराब हो जाती है। मर गया रे, हाय मेरी कमर। आह, मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अलमारी की सफाई करते करते नवीन को चारुलता की डायरी मिल जाती है। नवीन उसमें लिखी सारी बातें पढ़ लेता है। अच्छा, तो ये बात है। वो चुड़ैल इस डायरी की मदद से ये सब कर रही है। नवीन फौरन उस डायरी को जला देता है। अगली सुबह, उठो महारानी, सुबह हो गई है। मेरे ऊपर पानी फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहां चारू की सास आ जाती है। अरे बहू, आज तुझे क्या हो गया है? सुबह के 10 बज गए और तू अभी तक सो रही है। चल उठ, जल्दी कर, घर में बहुत काम पड़ा है। अरे माँ जी, आप, ये कैसे हो सकता है? चारुलता इधर उधर अपनी डायरी ढूंढने लगती है। तभी नवीन उसे जली हुई डायरी दिखाते हुए कहता है, इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? जली हुई डायरी को देख चारुलता के होश उड़ जाते हैं। शिक्षा, गलत नियत से किया गया काम और गलत इंसान कभी अपने इरादों में सफल नहीं होते।